हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल मैथ्स की पाठशाला पर। आज अपन एसएससी जीडी कांस्टेबल 11 फरवरी 2025 को 12 से 1 बजे के बीच सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका संपूर्ण एनालाइज करेंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं पेपर की ओर कि ये पेपर किस पैटर्न से आया था। अब देखो, इसमें पहला सवाल आपके आया था कि ए और बी की आयु का अनुपात आपको 4:9 दे रखा था। यदि उनकी आयु का अंतर 10 वर्ष है तो अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु की तुलना करनी है। आपस में आपको क्या बताना, वापस ही रेशियो बताना है 10 साल के बाद में। तो सबसे पहले तो आप ए और बी की आयु निकालोगे, भाई आज की आयु कितनी है। तो ये रेशियो में आयु दे रखी है। रेशियो में आयु कितनी दे रखी है, 4:9। अब देखो सवाल वाला क्या कह रहा है, उन दोनों के आयु के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, रेशियो के हिसाब से कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है भाई। माना कि 4 साल का ये है, 9 साल का ये है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 5 साल का। अपन तो कह रहे हैं 5 साल, लेकिन सवाल वाला कह 10 साल, यानी 5/10, यानी आयु बटे आयु, अंतर बटे अंतर, जोड़ा बन गया। अब देखो हमें क्या है, एक्चुअल में हमें इनकी उम्र निकालनी है। इसकी मतलब अगर ए की उम्र निकालनी है, 4 से गुणा कर दो, बी की उम्र निकालनी है तो किससे गुणा कर दो, 9 से। तो हम 4 से अगर गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 2, यानी ये तो 8 साल का होगा। और ये आपके अगर यहाँ आपने 9 रखा तो 9 दूनी 18 साल का होगा। अब जो इन 4-4 साल बाद में, तो 8 वाला तो 12 साल का हो जाएगा, ये आपके 22 साल का हो जाएगा। अब देखो इसको काट दो, इसको काटोगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, 6:11 आएगा। जो कौन सा ऑप्शन हमारा, ए नंबर ऑप्शन में। अब है आपके दूसरा सवाल के संजय और तनु अलग अलग तौर पर कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रम से, भाई संजय है वो 6 दिन में कंप्लीट कर देता और तनु है वो 20 दिन में कंप्लीट करती है। यदि वो एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन कार्य करते हैं, और कार्य शुरुआत में कौन करता है, तनु, तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले पहले तनु काम करेगी, तो सबसे पहले टोटल काम निकालेंगे। भाई पहले तो कौन है, संजय है, तो संजय और तनु। अब संजय कितने दिनों में कर रहा है, 6 दिनों में, और तनु कितने दिन में कर रही है, 20 दिन में। तो यहां से इनका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम 6 और 20 का कितना आ जाएगा, 60। अब देखो इनकी दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 60 में 6 का भाग देंगे तो 10 बार भाग जाएगा, और 60 में 20 का भाग 3 बार। इसका मतलब संजय की एफिशिएंसी कितनी है, 10 यूनिट, और तनु की कितनी है, 3 यूनिट। अब देखो यहां से पहले दिन तनु काम करेगी, 3 यूनिट काम करेगी, दूसरे दिन संजय आएगा वो 10 यूनिट काम करेगा। इसका मतलब 2 दिन में काम कितना कंप्लीट हो जाएगा, 2 दिन में आपके काम कंप्लीट हो जाएगा 13। अब हमें काम कितना करवाना, 60। इसका मतलब इसके नजदीक पहुंचना है, इसके नजदीक पहुंचना है तो आपको क्या है, 13 का इस टाइप का गुणज लेना है। तो 13 का गुणज, 13 चौकी 52, 13 पानी 65 ज्यादा हो जाता है, इसलिए आप 52 लोगे। तो 52 यानी इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा। अगर इधर भी 4 से गुणा कर रहे हो तो इधर भी आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 4 दूनी कितने दिन हो जाएंगे, 8 दिन में काम कितना हो जाएगा, 8 दिन में आपके काम हो जाएगा 13 चौकी 52। फिर कौन आएगा, क्योंकि शुरुआत कौन कर रही है, तनु, तनु कर रही है। इसका मतलब अब 9वें दिन कौन आएगी, तनु आएगी, यानी 9वें दिन आपके तनु आएगी, और काम कितना करेगी, 3 यूनिट। तो 52 और 3 कितने हो जाएंगे, 55, यानी 9 दिन में 55 यूनिट काम हो गया। अब देखो अब वापस कौन आएगा, तनु के बाद में कौन आएगा, संजय। अब संजय कहाँ आएगा, लेकिन संजय को कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अब काम बाकी कितना रहा है, अब काम बाकी रहा है 5 यूनिट, और संजय वो एक दिन में 10 यूनिट काम करता है। इसका मतलब आधे दिन में ये काम कंप्लीट कर देगा। इसका मतलब 9 और आधा कितना हो जाएगा, 9.5। 9.5 कौन सा ऑप्शन हमारा, बी नंबर ऑप्शन में। तो आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। अब चलते तीसरे सवाल की ओर। अब तीसरे सवाल में सबसे पहले ये बोर्ड मास का सवाल है, तो इसमें भागु जोबा आपके लगेगा। तो भागु जोबा यानी पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। अब देखो यहां से आप 32 में 8 का भाग दोगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार, इंटू 5 माइनस के 3 दूनी 6, तो 20, 20 में से 6 गया तो पीछे कितने बचेंगे, 14, जो ए नंबर ऑप्शन में। अब आगे आपके चौथा सवाल कि ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 25%, 10% और 30% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 60% की वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई, ये आपको बताना। सबसे पहले 3 महीने में तो क्या हुआ, घटी, यानी 25%, 10% और 30% 3 महीनों में कमी की गई, लेकिन चौथे महीने में 60% की वृद्धि हो गई। तो टोटल आपको कैलकुलेशन निकाल के 4 महीनों में शुरुआत में कितनी कीमत थी और लास्ट में कीमत कितनी बची, भाई घटी या बढ़ी।
तो देखो सबसे पहले तो ये आप कमी लिखोगे, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4, यानी 4 से वैल्यू 3 पे आ गई, कमी हुई। फिर 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, इसका मतलब 10 से वैल्यू 1 कम होके कहां आ गई, 9 पे। फिर 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी 10 से 3 कम हो गए, 10 से 3 कम हो गए तो कितने आ गए, 10 से 3 कम होने पे 7 पे आ गई। फिर चौथे महीने 60% की वृद्धि, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/5, यानी 5 से वैल्यू 3 बढ़ गई, 5 से वैल्यू कितनी हो गई, 8। अब कटते हैं उनसे काट दो, तो यहां से आप 4 से इसको काट सकते हो 2 बार, तिरछे कटेंगे ये, और इस 2 से आप इस 10 को काट सकते हो 5 बार। अब देखो जब आप गुणा करोगे तो 50, 50 को 5 से गुणा करोगे तो 250, इधर इनसे गुणा करोगे तो 9×3 = 27, 27 को 7 से गुणा करोगे तो आपके देखो 7×3 = 21, नमे 189। अब देखो यहां से तो आपके 250 आई और यहां से 189 आई, इसका मतलब पहले वैल्यू इतनी थी अब इतनी है, इसका मतलब कमी हो गई। कमी कितनी हुई है, देखो 250 और 11, सॉरी 250 और 11 है, इसके बीच और इसके बीच का डिफरेंस, तो 200 और इसके बीच का डिफरेंस 11, और 200 और 250 के बीच में 50, 50 और 11 कितने हो गए, 61। तो इसके बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 61, 61 बटे कमी किस पे हुई है, 250 पे, इंटू 100। अब देखो 25 चौकू 100 और 25, 1 मिनट, 50 से काटो इसको, 50 दूनी और 50 फणी। अब देखो 2 6 दूनी 12, 122, 122 में 5 का भाग देना, तो इसको डबल कर दो और इसको भी डबल कर दो, इसको डबल करोगे तो 244, और इसको डबल करोगे 10 हो जाएगा, 244 में 10 का भाग दोगे तो 24.4% की क्या आ जाएगी, कमी। अब आपके 5वां सवाल के एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 168 घन सेमी है तथा इसकी ऊंचाई है वो 0.12 मीटर है। तो सबसे पहले देखो इकाई अलग अलग है, ये तो वर्ग घन सेमी में दे रखा है, ये आपके मीटर में दे रखा है, तो सबसे पहला काम करोगे इसको सेमी में बदलो। अब इसको सेमी में बदलोगे तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, इसका मतलब इसको 100 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 सेमी हो जाएगा। तो यहां से ये सेमी में बदल लिया। अब देखो सवाल को सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले आयतन की बात हुई है, तो शंकु का आयतन याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी वैल्यू आपको 168 पाई दे रखी है। अब देखो पाई से पाई तो आप काट सकते हो, 1/3, अब आर हमें याद करना है, इसका मतलब आर स्क्वायर, और एच हमारे पास है 12 बराबर 168। अब देखो जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, तो यहां से आप 4 बार काट दोगे, और 4 से इसको काटोगे तो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 42। अब देखो इधर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट, और 42 एक ऐसी संख्या है जिसको हम बाहर निकाल नहीं सकते, 42 एक ऐसी संख्या जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, इसका मतलब रूट 42 आंसर आ गया इसका। छठा सवाल है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है 5184 तथा उनका एचसीएफ का मान है वो 24 है, तो उनका एलसीएम याद करना है। तो सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल, ये फॉर्मूला ये लगेगा, ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले इनमें मान सेट करेंगे, तो देखो ए और बी का दोनों का आपको गुणनफल दे दिया, यानी 5184 इनका गुणनफल दे दिया। अब देखो एचसीएफ आपको 24 दे दिया और एलसीएम आपको याद करना है, तो एलसीएम, अब सबसे पहले 24 से काटोगे, तो 24 से काटोगे तो 24 से कम, 24 24 दूने 48, और 2 आएगा पहले, और 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसी प्रकार x का 2%, x का 2/100 बराबर 336 है, 2 से इसको काट दो तो 16 दूने 32 और 8 दूनी 16, 168, 168 को 100 से गुणा करोगे 16,800 आएगा, जो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, सी नंबर ऑप्शन। इसी प्रकार 8वां सवाल है कि जाकिर शहर ए से बी तक की यात्रा करता है, जाकिर शहर ए से बी तक की यात्रा करता है, यदि जाकिर अपनी कार को सामान्य चाल की 1/4 में चलाता है, पहले 4 की स्पीड थी अब 1 पे चला रहा है, तो वो शहर बी पहुंचता है तो 45 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि जाकिर अपनी कार सामान्य चाल से चलाता तो ए से बी में यात्रा करने में उसे कितना समय लगता। तो सबसे पहले पहले उसकी चाल थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, अब उसने 1 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चला रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गई, स्पीड हो गई।
ये स्पीड और टाइम आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, यानी इनका रेशियो क्या हो जाएगा, एक अनुपात 4। इसका मतलब अगर पहले टाइम भाई 4 की स्पीड से चला रहा तो उसे एक मिनट लग रहा था या एक रेशियो लग रहा था, और अगर एक की स्पीड से चला रहा है तो 4 लग रहा है। अब देखो यहां से आप सवाल को देखोगे, अब देखो इन दोनों के बीच, भाई अगर वो 4 की स्पीड से चला था या एक की स्पीड से चला था, तो इनके बीच माना कि यहां 1 मिनट लग रहा है, यहां 4 मिनट लग रहा है, इसका मतलब बीच में डिफरेंस कितना है, बीच में डिफरेंस है आपके 3 मिनट का, लेकिन सवाल वाला कितना बता रहा है, 45 मिनट का। तो 45/3, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 15। इसका मतलब 15 को इससे गुणा करोगे तो यहां तो 15 मिनट, और 15 चौकी 60 मिनट। कहने का मतलब अगर वो एक की स्पीड से चलेगा तो उसे 60 मिनट लगेंगे, और 4 की स्पीड से चलेगा तो उसे 15 मिनट लगेगा। पूछा क्या है, वो सामान्य चाल से, तो सामान्य चाल से चलता तो वो 15 मिनट में पहुंच जाता, लेकिन उसने सामान्य चाल कम कर दिया और 60 मिनट लगे उसे। अब आपके 9वां सवाल आ गया। 9वें सवाल को आपस में मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 16 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह तो आपके 192 आएगा, इंटू 5 में 5 का भाग एक बार, 13 में से 11 गए तो 2 का मतलब एक, एक इंटू एक, यानी 192 को एक से गुणा करोगे तो 192 है। इसी प्रकार 10वां सवाल है, रूपाली ने गणित में विज्ञान से दुगुने अंक प्राप्त किए। गणित, विज्ञान और कंप्यूटर में उसके 234 अंक थे। यदि गणित और कंप्यूटर में उनके अंकों का अनुपात है वो 4:3 है, तो रूपाली ने गणित में कितने। अब देखो 3 सब्जेक्ट है, कौन कौन से, एक तो मैथ है, एक साइंस है, और एक कंप्यूटर है। अब देखो सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, तीनों का अंकों का योग दे रखा है आपको 234। कितना दे रखा है, 234। अब यहां से आपको क्या दे रखा है, गणित और कंप्यूटर दोनों का दे रखा है, तो यहां से आप गणित में तो 4 अंक ला रहे हो, तो कंप्यूटर में कितने ला रहे हो, 3। इनका रेशियो आपस में। अब देखो यहां सवाल में एक लाइन और बोली है, क्या बोली है कि भाई गणित में विज्ञान से दुगुने अंक प्राप्त करता है। इसका मतलब अगर इसमें 4 किए तो गणित में कितने, सॉरी साइंस में कितने प्राप्त किए थे, 2। भाई मैथ में 4 प्राप्त कर रहा है तो साइंस में 2 अंक प्राप्त किए थे। अब देखो यहां से इनका योग तो 234 है तीनों का, लेकिन अपने हिसाब से कितना है, 4 2 6, 6 3 9, अपने हिसाब से 9 अंक। तो अंक बटे अंक क्या बन गया, जोड़ा। अब हमें किसका मान याद करना है, हमें करना है गणित में कितने अंक प्राप्त किए थे। अब गणित में अपने हिसाब से 4 अंक प्राप्त किए तो 4 से गुणा कर दो। अब यहां से आप जब इसको सोल्व करोगे तो 9 दूनी 18, पीछे कितने बचेंगे, 5, और 9 छकी 54, 26। 26 इंटू 4, 26 को 4 से गुणा करोगे तो 104 आएगा, जो आपके डी नंबर ऑप्शन में आ गया। अब आपके 11वां सवाल। अब यहां से आप 65 में 5 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 13 बार। यहाँ 16 में 2 का भाग, 16 में 8 का भाग 2 बार, 14 में 2 का भाग 7 बार, और 6 में से 4 गए तो यहां से 2 बच गए, तो इंटू 2, तो 7 दूनी 14, 14 2, 14 2 कितने हो गए, 16, यानी 13 इंटू 16, 13 इंटू 16, तो 16 3 48, असल की 4, 16 4 20, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, बी नंबर 208। अब है 12वां, कि किसी मूलधन पर 6% की वार्षिक दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज है वो 387 रुपए है, तो मूलधन याद करना है। अब क्या याद करना है, मूलधन। तो सबसे पहले हमें 6% की दर से 2 वर्ष का लिए आपको साधारण ब्याज दे रखा है 387 रुपए। कितना, 387 रुपए। 6% की दर है, 2 साल का ब्याज कितना हो गया, 12%। अब हमें क्या याद करना है, मूलधन, यानी 100 से गुणा कर दो। अब देखो यहां से काटोगे, तो यहां से जब आप काटोगे तो सबसे पहले ये 12 से तो कटने की संभावना है नहीं, 6 से भी कटने की संभावना है नहीं, क्योंकि 6×36, पीछे 2 बचेंगे, 27 में 6 का भाग जाएगा, इसलिए 3 से काटो आप। अगर ये इसको 3 से काटोगे तो ये 4 बार कटेगा, और ये 3 से काटोगे तो 12 36, और 9 27, 129 बार, और इसको काट दोगे आप 25 बार। अब देखो 25 को अगर 9 से गुणा करोगे तो 25 9 में 225, इसका मतलब इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 5, जो कौन सा ऑप्शन हमारा, ए नंबर ऑप्शन में। तो ये एक यूनिट डिजिट से भी सॉल्व हो गए। अब आपके 13वां सवाल है कि राकेश ने 154 कुर्सी बेची। कितनी कुर्सी बेची, 154। बेची को मतलब एसपी, अगर 154 बेची तो 154 ही खरीदी थी।
अब देखो ये दोनों समय बराबर पक्ष करने के लिए ये तो आपके क्रय मूल्य है, ये आपके विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य बराबर करने के लिए क्रय मूल्य में क्या जोड़ोगे आप? लाभ जोड़ोगे। लाभ कितना हुआ? 66 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी आपको यहां से लाभ हुआ 66 एसपी के बराबर। अब देखो एसपी एसपी एक तरफ कर लो, तो एसपी एसपी अगर एक तरफ करोगे तो 154 में से 66 गए, तो 34 और 54 कितने हो गए? 88। इसका मतलब 88 एसपी बराबर 154 सीपी। अब चाहो तो आप काट भी सकते हो यहां से, यहां से अगर काटोगे तो किससे काट सकते हो? यहां से 4 से कटते ही है। नहीं 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से काट सकते हो। यानी ये तो आपके 44 एसपी हो जाएगा और ये आपके कितना आ जाएगा? 7 7 77 एसपी सीपी। अब आप इनको काट सकते हो किससे? 11 से, तो 4 एसपी और इधर क्या आ गया? इधर आपके 7 एस 7 सीपी। अब सीपी और एसपी का हमें रेशियो निकालना, सीपी बटे एसपी। तो सीपी के बराबर कितना है? 4 है, और एसपी के बराबर कितना है? 7 है। 4/7, यानी 4 की वस्तु 7 में खरीद बेची, इसका मतलब 3 का प्रॉफिट 4 पे, तो 3/4 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 75%। तो कौन सा ऑप्शन में आ गया? डी नंबर ऑप्शन में। अब है आपके 14 सवाल के, एक बस 60 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 45 मिनट में शहर पी से क्यू तक जाती है और 40 किलोमीटर की चाल से शहर पी तक वापस आती है। यात्रा के दौरान बस की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे, यानी दशमलव में 2 स्थान तक इसका मान याद करना। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे? 60 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर प्रति 45 मिनट। अब यहां से दूरी कांस्टेंट हो गई। दूरी कांस्टेंट कैसे हो गई भाई? जाते हुए भी 60 किलोमीटर और आते हुए भी 60 किलोमीटर। यहां से आप क्या फॉर्मूला कौन सा लगा दोगे? फॉर्मूला लगा दोगे आप 2 इंटू ए इंटू बी। अब देखो ए इंटू का बी का मतलब दोनों आपके पास चाल होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो भाई 60 किलोमीटर है, ये 45 मिनट में कवर कर रहा है, इसको आप बदलोगे किस में भाई? किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब मिनट को किलोमीटर में बदलोगे तो 60 का भाग दोगे, 60 का भाग तीसरा बट्टा कहां चला जाएगा? ऊपर। यहां से आप काट दो, यहां से 15×3 = 45 और 15×4 = 60, यहां से आप काट दोगे 20 बार, तो 20×4 = 80। यानी पहले स्पीड कितनी थी उसकी? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तो गया और वापस आया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब दूरी तो कितनी है? 120 किलोमीटर है, लेकिन इस सॉरी इसमें देखो दूरी कांस्टेंट हो गई, तो आप 2 इंटू ए यानी 80, बी यानी 40, और 40 80 120। अब देखो यहां से आप काटोगे तो 3 बार कट जाएगा, तो 80 80 160, 160/3, 160 में 3 का भाग दोगे तो आपके 150 और 3 3 9, यानी 53.3333 आएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा? डी नंबर ऑप्शन। 15वां सवाल है कि एक कक्षा में 50 अंकों की अंग्रेजी परीक्षा में 20 छात्रों का औसत 40 है, 25 छात्रों का औसत 34 है और 15 छात्रों का औसत 26 है। तो पूरी कक्षा का औसत भार कितना है? तो सबसे पहले 50 में से नंबर आए हैं, 20 छात्रों के तो कितने आए हैं? 40, और 25 छात्रों के औसत कितना आ गया? 34 नंबर, प्लस 15 छात्रों के औसत आए हैं ये 26, बटे टोटल छात्र कितने हो गए? 20 तो यहाँ हो गए, और 25 और 15, 25 15 40 20 60, यहाँ से 60 का भाग दोगे। तो सबसे पहले इनका योग करो, या फिर आप चलो इनका 4 दूनी 8, यहाँ से तो आपको 800 मिलेगा। 25 चौकू 100, 10 75 10 85 850 यहाँ से मिल जाएगा, और ये आपके हो जाएगा कितना? 30 13 13×3 = 40, 390/60। अब चाहो तो 1 0 1 0 ये 0 सब में से कट जाएगा। अब यहाँ से आप इनको जोड़ो तो कितने हो गए? 80 80 160 165, 165 और 30 195, 195 में 9 जोड़ोगे 204, 204 में 6 का भाग लगा दो तो कितना आएंगे? 6 18 और 6 24 34 आंसर आएगा। जो कौन सा ऑप्शन में आ गया? डी नंबर ऑप्शन।
अब है आपके 16वां सवाल के एक यात्रा में 3/5 भाग 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है। यात्रा की शेष दूरी है वो 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की जाती है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है वो बतानी। तो सबसे पहले माना कि 5 किलोमीटर दूरी है। भाई 3/5 की बात हुई है। भाई 3 किलोमीटर ये 84 की स्पीड से चलेगा और पीछे बचा 2 किलोमीटर वो किससे चलेगा? 56 की स्पीड से। अब देखो हमें औसत एवरेज औसत याद करना है, औसत स्पीड याद करनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो होता है। अब देखो यहां से आप निकालोगे टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस माना कि 5 किलोमीटर है। अब 3 किलोमीटर तो वो चलेगा 84 की स्पीड से, यानी 3 किलोमीटर 84 की स्पीड से, तो टाइम कितना लग जाएगा? इतना लगेगा, प्लस 3/84 प्लस दूसरी स्पीड है, दूसरी स्पीड वो 2 किलोमीटर की स्पीड 56 की स्पीड से चलेगा, तो 2/56। अब देखो यहां से तो आपके 5 आ गया, नीचे वाले के काट दो, 1/28, 1/28 आएगा ना। यहाँ से 1/28 मिल गया और इधर से 1/28 मिल गया। अब देखो हर दोनों का समान हो गया, इसका मतलब 5/2/28। तीसरा बटा ऊपर चला जाएगा तो 5 × 28/2, यहां से कट जाएगा 14 बार और 14 70 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ जाएगी। अब आपके 17वां सवाल है कि 10% की वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का बीच का अंतर है वो कितना है? 124 रुपए। तो मूलधन बताना है। अब इस टाइप से अगर 3 साल का पूछे और आपको क्या साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अगर आपको अंतर दे दे, उसमें फॉर्मूला कौन सा लगता है? मूलधन इंटू दर, यानी आर का स्क्वायर बट, या 1 मिनट, आर प्लस 100, R/100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100, ये फॉर्मूला लगता है। तो P की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो P का तो P इंटू R का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर 100/100 का स्क्वायर 10,000 इंटू 300 प्लस R, यानी 310/100। अब 100 से 100 कट गए, इस जीरो से ये कट गया, और ये आपको अंतर दे रखा है, ये अंतर का फॉर्मूला अंतर दे रखा है 124। अब 31 से आपको 124 काटना है, तो 31 से 124 कितनी बार कटेगा? 4 बार, और 4 को गुणा किससे कर दोगे? हमें पी की वैल्यू निकालनी है, तो 1000 से गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे? 4000। जो कौन सा ऑप्शन मारा है? जो आपके सी नंबर ऑप्शन में है। अब है आपके 18वां सवाल के यदि कोई दुकानदार 5 वस्तुएं खरीदता है तो उसे एक वस्तु फ्री में मिलती है, स्कीम ऑफर करता है तो प्रभावित छूट प्रतिशत 0.2 स्थान तक पूर्णांक याद कीजिए। अब देखो एक वस्तु खरीदता है, 5 खरीदता है तो उसे एक फ्री में मिलती है, ये क्या हो गई? छूट। लेकिन दुकानदार की खपत कितनी हो गई? 6 वस्तु की, तो 1/6, 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू वैसे 16 सही 2/3 होता है, यानी 16 सही 2/3 का मतलब 16.67%। और वैसे अगर निकालोगे तो इसको इस टाइप से निकालोगे तो 50/3 हो जाएगा, 50 में 3 का भाग, 16×3 = 48, पीछे 2/3, 2/3 का मतलब होता है 0.67। तो आपके डी नंबर ऑप्शन आएगा। 20वां सवाल है कि यदि 30 खिलौना का विक्रय मूल्य 50 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताओ। ये यहां से कह रहा है 30 एसपी बराबर 50 सीपी। जीरो से जीरो काट दो, सीपी बटा एसपी निकालो, तो सीपी बटा एसपी, सीपी के सामने कितना? 3, एसपी के सामने कितना? 5, यहां से 3/5, यानी 3 की वस्तु 5 में। अब लाभ कितना हुआ? यहां से 2 का लाभ हुआ है। भाई 3 की वस्तु 5 में बेची, 2 का लाभ 3 पे, तो 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3 इंटू 100, ये आपके 66.66% होगा। डी नंबर ऑप्शन। अब 20वां सवाल है कि विजय के पास 1,218 रुपए, उन्होंने इसे अपने पुत्र अजय और प्रकाश के बीच बांट दिया और उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा, और देखा गया कि अजय और प्रकाश को क्रम से 14 साल और 15 साल के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। विजय ने प्रकाश को कितनी धनराशि दी? अब देखो ये सवाल है ना, ये सवाल बहुत ही मजेदार सवाल है और यह हर शिफ्ट में पूछा गया था।
अब यहां से आपके देखो 14 और 15 साल की बात हुई है और चक्रवर्ती ब्याज है और 14 और 15 साल के बीच का डिफरेंस 1 साल है। तो 1 साल में आप क्या निकालोगे, इसकी डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हो। जैसे कौन कौन है पुत्र, कौन कौन है, अजय और प्रकाश। इसका मतलब एक तो अजय, एक है प्रकाश। अब अजय को कितनी राशि मिलेगी और प्रकाश को कितनी राशि मिलेगी, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होता है। इसका मतलब एक को 10 रुपए मिलेंगे और एक को 10 में 1 बढ़ा के 11 रुपए मिलेंगे। अब देखो 10 किसको मिलेंगे और 11 किसको मिलेंगे, तो 14 साल और 15 साल बाद में राशि मिलेगी। यानी उन्होंने क्या कहा, 1218 रुपए थे, एक पोते को दे दिया और एक दूसरे पोते को दे दिया और बोल दिया कि एक तो 14 साल का कंप्लीट होगा उस टाइम बैंक से राशि उठा लेगा, एक 15 साल का होगा उस टाइम बैंक से राशि उठाएगा। लेकिन दोनों को जो राशि बैंक से मिलेगी वो बराबर मिलेगी। अब बराबर क्यों मिलेगी, बराबर इसलिए मिलेगी भाई एक की राशि 14 साल बैंक में रहेगी, एक की रहेगी 15 साल। अब जिसकी ज्यादा राशि रहेगी उसको ब्याज भी ज्यादा मिलेगा, जिसकी राशि कम रहेगी जिसको ब्याज कम मिलेगा। अब देखो जिसको राशि कम ब्याज मिलेगा तो उसको राशि तो अधिक मिलेगी, ये राशि अधिक देगा तभी तो ये बराबर होंगे इन दोनों। इसका मतलब भाई 14 साल वाले को राशि अधिक मिलेगी, 14 साल वाले को राशि कितनी मिलेगी, 14 साल वाले को भाई 14 साल जिसकी बैंक में राशि रहेगी उसको ज्यादा मिलेगी। तो इसको मिलेगा 11 रुपए और प्रकाश को मिलेगा 10 रुपए। अब यहां से सवाल वाला तो बोल रहा है 1218 रुपए, लेकिन हम क्या कह रहे हैं 12 11 10 21 रुपए इंटू, अब हमें वैल्यू किसकी याद करनी है, प्रकाश की, इंटू 10। अब यहां से जब आप सवाल को सोल्व करोगे तो 21 पानी है, 21 पानी 105, 105 कितने बच गए, 15, 16, 168, 21 पानी 105, 21 से 128, 21 7, 21 8, यानी 58, और 58 को 10 से गुणा करोगे तो कितने आएंगे 580, जो आपके कौन से ऑप्शन में आ रहा है, बी नंबर ऑप्शन में। ये आज का कंप्लीट प्रॉपर जो आपके पेपर था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और किसी प्रकार का अगर आपका सुझाव है नीचे कमेंट बॉक्स खुला है उसमें अच्छे से कमेंट करो, वीडियो को लाइक कर दो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट पावरफुल क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।